हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। स्टूडेंट्स, अब पिछली क्लास में हम जान चुके थे एप्लीकेशन के बारे में। क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली थी और इस क्लास में हम जानेंगे इम्पोर्टेंट निबंध ऐसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट सेशन में आप अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट एसी एग्जाम पॉइंट 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास 10th तो सबसे, हालांकि कई छात्र इसको याद कर लेते हैं, बंड ऑफ साइंस नहीं होता है छात्रों को। तो इस प्रकार से यदि अब फिर कम अंकों में आने लगा है 5 या 6 नंबर में, तो उसकी बेस में यहाँ पे दिया गया है, उसी में हम यहाँ पर समझाएंगे आपके लिए कितने किस प्रकार से लिखना है इसको। तो हेडिंग बाय हेडिंग करते चलेंगे कंटिन्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th के लिए कौन सा टॉप इम्पोर्टेंट है? वंडर ऑफ साइंस मीन्स होता है हिंदी मीन्स विज्ञान का आश्चर्य या फिर विज्ञान का चमत्कार, और एक और अन्य नाम से भी आता है जी, इसका अन्य नाम क्या दिया गया है? यूजेस एंड एब्यूसेस ऑफ साइंस। इसका हिंदी मीन्स होता है विज्ञान का उपयोग और विज्ञान का दुरुपयोग। आपके लिए यहाँ पे मेन फैक्टर इस प्रकार से याद रखना है कि यदि आपके लिए एग्जाम में साइंस लिखा हुआ दिख जाए तो आपके लिए समझ जाना है कि वंडर ऑफ साइंस का निबंध आया है और उसी के हिसाब से उसको लिख ले देना है। चलिए और अन्य नाम जान लेते हैं, इसको किस किस नाम से आ सकता है। एक और नाम दिया गया है साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन। इसका हिंदी मीन्स होगा मनुष्य की सेवा में विज्ञान। विज्ञान किस प्रकार से हमारे लिए सुविधाजनक होता जा रहा है, उस प्रकार से इसमें भी देखिए। यहाँ पे आपके लिए मेन पॉइंट क्या मिला? साइंस। तो साइंस के हिसाब से आपको समझ जाना है कि वंडर ऑफ साइंस का ये निबंध ऐसे है। चलिए एक और नाम दिया गया है, इसको भी जान लेते हैं। एक और नाम दिया गया इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस। इसका हिंदी मीन्स क्या होगा? विज्ञान का महत्व। तो विज्ञान का किस प्रकार से महत्व है हमारे जीवन क्षेत्र में। आज के युग में विज्ञान के बिना, विज्ञान की हर जगह तूती बोल रही है, क्योंकि उसी की विज्ञान की सारे साधनों से हम अपना काम तुरंत कर लेते हैं, घंटों का काम मिनटों में होने लगा है। और एक और नाम दिया गया है इसका, चलिए नेक्स्ट नाम है साइंस आ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। हिंदी मीन्स क्या होगा इसका कि विज्ञान एक अच्छा नौकर लेकिन बुरा मालिक। हिंदी मीन्स होगा। तो आपके लिए किस प्रकार से पहचान लिया आपने कि ये कौन सा निबंध है? साइंस के, साइंस दिया था अपना। चलिए एक और नाम दिया गया है कि साइंस आ बून ब्लेसिंग और आ कोर्स। तो इसका हिंदी मीन्स होगा एक वरदान, आशीर्वाद या एक अभिशाप है। स्टूडेंट्स, आपने जाना कि वंडर ऑफ साइंस के निबंध को कितने तरीकों से पूछा गया, कितने नियम, किस प्रकार से इसके अन्य नाम दिए गए थे। तो सारे 5 या 6 अन्य नाम थे, अन्य नामों को भी डिस्कस कर लिया गया। अब आपके लिए यहाँ पे कंटेस्ट हो गया होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में फरवरी में एग्जाम होने वाला है, तो आप यहाँ इससे याद रहें। इसके लिए हमने इसका हिंदी भी बताते गए हैं और किस प्रकार से ध्यान रखना है आपके लिए। उसमें सिर्फ साइंस का लॉजिक है कि क्योंकि वंडर ऑफ साइंस है तो साइंस का निबंध दिया गया है। विज्ञान का, तो विज्ञान में प्रत्येक जगह साइंस था, साइंस यदि लिखा हुआ आ जाए तो आपके लिए, साइंस दिख जाए तो आपके लिए कौन सा निबंध लिखना है? वंडर ऑफ साइंस। चलिए इसका आंसर जान लेते हैं आपके लिए किस प्रकार से इसको लिखोगे ताकि आपके लिए फुल में से फुल मार्क्स मिलें। चलिए करते हैं स्टार्ट। आपको सबसे पहले लिखना है, आंसर में लिखना है PTGL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या लिखा है? राइटली रिमार्क्स। आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले एक कॉमन फैक्ट लिखना है यहाँ पे
किसने लिखा है, किसके बारे में दिया गया है यहाँ पे, तो जान लेते हैं। PTGL नेहरू, इसका मीन्स होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राइटली रिमार्क्स लाइफ इज गवर्नेंड एंड कंडीशनड बाय द ऑफ। इसका हिंदी मीन्स होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सही टिप्पणी की है। चलिए इसका जान लेते हैं क्या दिया गया हिंदी। सूट ऑफ साइंस एंड इट इज नाउ वेरी डिफिकल्ट टू इमेजिन एक्सटेंड विदाउट देम। स्टूडेंट्स इसकी हिंदी मीन्स क्या होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए इसकी इंग्लिश की हिंदी भी करवाते जा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप इसे कभी ना भूलें और इससे यहाँ पे अपने एग्जाम में सही से सटीक आंसर दे सकें। इसका हिंदी होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सही टिप्पणी की है, जीवन विज्ञान की शाखाओं द्वारा संचालित और अनुकूलित होता है और अब उनके बिना अस्तित्व की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। चलिए फर्स्ट हेडिंग जान लेते हैं। फर्स्ट हेडिंग में क्या रहता है। फर्स्ट हेडिंग दी गई है हमारी इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन का जानेंगे। मॉडर्न इंट्रोडक्शन हिंदी मीन्स क्या होता है, इसका परिचय किसके, मतलब इसका साइंस जो है, विज्ञान है, इसका परिचय किस आधार पर दिया गया है, यानी इसके बारे में थोड़ी डिटेल जान लेते हैं। इसको चलिए कंटिन्यू करते हैं। मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस, यानी विज्ञान आधुनिक युग का युग है। साइंस हैज गिवन अस वंडरफुल थिंग्स, और विज्ञान ने हमें अद्भुत चीज़ें दी हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है इसका, एवरीथिंग वी यूज इज आउटकम ऑफ साइंस, और हम जो कुछ भी उपयोग करते हैं वह विज्ञान का परिणाम है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, मैन हैज कंक्यूड लैंड वाटर एंड एयर, मीन्स वह विज्ञान का परिणाम है, इसमें मनुष्य को असीमित शक्ति प्रदान की है। और इसके अलावा नेक्स्ट दिया गया, मैन हैज कंक्यूड लैंड वाटर एंड एयर। वाटर एंड एयर क्या होता है, और मनुष्य के लिए जल, थल और वायु पर भी विजय प्राप्त की है। ही हैज आल्सो ट्रेवल्ड इनटू स्पेस, उन्होंने अंतरिक्ष की भी यात्रा की है। तो इंट्रोडक्शन परिचय में हम जान चुके हैं कि साइंस के अंतर्गत इसका क्या इंट्रोडक्शन थी, तो आशा करता हूं कि आपके लिए अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दी गई है हमारी, नेक्स्ट हेडिंग दी गई है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हिंदी मीन्स क्या होता है, बिजली। तो इलेक्ट्रिसिटी इज आ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस, यानी बिजली अद्भुत है विज्ञान का उपहार। और नेक्स्ट जानते, वी कैन इमेजिन लाइफ विदाउट इट, और इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इट रन्स आवर ट्रैम्स, मिल्स एंड फैक्ट्रीज, इट कीप्स आवर हाउसेस कूल एंड वार्म, और इसके यह हमारी ट्राम मिलों और कारखानों को चलाता है। बिजली से ही चलते हैं, आपके कारखाने हैं, ट्राम मिलें हैं, ये सारे बिजली द्वारा ही हमारे जीवन यापन में उजिला बना रहता है। और यह हमारे घरों को ठंडा और गर्म रखते हैं। क्यों, देखिए स्टूडेंट्स, आपके लिए बिजली ना होती तो आप क्या लाइट के अच्छे उजिले में बैठ पाते, नहीं बैठ पाते, क्या पंखा एसी की हवा ले पाते, नहीं ले पाते। तो ये सब हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी बिजली से ही उत्पन्न हुआ है। यदि बिजली है तो ही हमारे जीवन को सारी जगह उजिला छाया हुआ है। इसकी नेक्स्ट हेडिंग जान लेते हैं, वंडर ऑफ साइंस की। तो यहाँ पे मैं फैक्ट बाई फैक्ट यानी हेडिंग बाई हेडिंग आपके लिए अच्छे से समझाता जा रहा हूँ, समझते जाइए। और इसके लिए आप एग्ज़ाम में जिस प्रकार से हमने करवाया है उसी प्रकार से सेम टू सेम लिख के आइए, तो आपका मतलब फुल में से फुल मार्क्स देगा जो एग्जामिनर होगा चेक करने में आपके लिए। कि यहाँ पे जो मैंने हेडिंग की है इनको कलर पेन से इस प्रकार से किया गया है, लेकिन आपको वहाँ पे एक पेन की कोई सी भी यूज करना है। यदि दो पेन डबल पेन यूज करते हो, ब्लैक और ब्लू, तो ब्लैक से आपको ये हेडिंग डालनी है जो हमने यहाँ पे डाली है।
ब्लैक से करनी है सारी हेडिंगों को, आपको ब्लैक पेन यूज करना है इन हेडिंगों पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग जान लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या कौन सी है अपनी, साइंटिफिक आउटलुक। इसका हिंदी मीन्स क्या होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। चलिए इसकी जान लेते हैं। साइंस हैज रिमूव्ड ब्लेंड बिलीफ एंड सुपरस्टिशन। तो इसका हिंदी मीन्स होगा कि विज्ञान ने अंधविश्वास और अंधविश्वास को दूर कर दिया है। तो विज्ञान ने हमारे जो अंधविश्वास फैलाते थे लोग, उसके लिए दूर कर दे दिया है और साबित कर दिया है कि सभी चीज़ों के बारे में संपूर्ण जानकारी देकर। चलिए नेक्स्ट दिया गया है कि पीपल डू नॉट बिलीव इन फैट। लोग विश्वास नहीं करते, भाग्य पर विश्वास नहीं करते। लोग किस पर विश्वास नहीं करते हैं, आजकल कहते हैं लोग, आपने भी सुना होगा कि किस्मत में होगा, बोलते हैं कि यदि हमारी किस्मत में होगा तो वो काम हो जाएगा, यदि किस्मत में यदि कुछ नहीं का होता तो बोलते हैं किस्मत में नहीं था, उसके भाग्य में ही नहीं था, तो वो कहाँ से मिलता। और किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। सबसे विज्ञान ने बता दिया है कि हमें सबसे पहले तो मेहनत करनी चाहिए, अपनी मेहनत करना चाहिए। यदि किस्मत में होगा वो तो मिलना है, वो कोई नहीं होता कर रोक सकता उसके लिए। तो भाग्य में लिखा हुआ कोई मिटा नहीं सकता। चलिए इसके बाद आगे जान लेते हैं। दिस साइंटिफिक आउटलुक इज एन इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ द मॉडर्न एज। और यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण बात है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग को जान लेते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या दी गई है, एटॉमिक एनर्जी। इसका हिंदी मीन्स क्या होता है, परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा के बारे में क्या क्या दिया गया है, डिस्कशन करते हैं। एटॉमिक एनर्जी इज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस। हिंदी मीन्स विज्ञान की एक नवीनतम खोज है जिससे लोग विथ पीपल हैज रीच्ड द मून, जिससे लोग चंद्रमा तक पहुंच गए हैं। यह परमाणु ऊर्जा इस प्रकार की खोज है जिससे लोगों ने अभी स्टूडेंट्स जिस चंद्रमा तक पहुंच गए हैं, इसमें दिया गया है। तो फिलहाल हमारा चंद्रयान 3 को भी चंद्रमा पर लैंड किया गया था। अपना वहाँ इंडिया का ये फर्स्ट वो था उत्तरी ध्रुव पर उतरने वाला। और इसी प्रकार से परमाणु ऊर्जा ही क्या उसमें उपयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट था, उपयोग किया गया था। और उसमें जो कंपनी थी अपनी, किसने भेजा था, इसरो ने। और फिर क्या दिया गया है इसका नेक्स्ट, इट कैन मीट द डिमांड्स ऑफ एनर्जी। यह ऊर्जा की मांग को पूरा कर सकता है। कौन सा, एटॉमिक एनर्जी दिया गया था। चलिए लास्ट हेडिंग दी गई है इसकी अपनी साइंस के निबंध की, और आपका निबंध कंप्लीट होता हुआ जा रहा है। स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे इस सेशन पर पहली बार हो तो हमारे सेशन के स्टडी विद एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें तथा कमेंट में आप अवश्य बताएं अपनी राय। एक छोटा प्यारा सा थैंक्स बोलकर जाएं कि आपके लिए वीडियो कितनी पसंद आई। इस पे एग्जाम में अवश्य आता रहता है, लगातार कई वर्षों से आता हुआ वंडर ऑफ साइंस का निबंध। तो इस वर्ष भी आपके एग्जाम में ये 100% छपा हुआ मिलेगा। चलिए लास्ट हेडिंग जान लेते हैं इसकी क्या दी गई है। लास्ट हेडिंग है अपनी कनक्लूजन। इसका एक और नाम दिया गया था तो हमने उस नाम को भी ले लिया है, द डार्क ऑफ साइड साइंस। कनक्लूजन मीन्स क्या होता है, उपसंहार, उसके बारे में, यानी जो भी डिटेल अपने आपने जान चुके हों, बाद का उपसंहार दिया रहता है कनक्लूजन, निष्कर्ष। या फिर इसका मीन्स होता है द डार्क ऑफ साइंस का कि विज्ञान का स्थायी पक्ष। चलिए इसके अंतर्गत जान लेते हैं क्या क्या दिया गया है। द इन्वेंशन ऑफ एटॉम, यानी परमाणु बम का आविष्कार। बॉम्ब्स इज ए थ्रेट टू पीस, यानी मीन्स शांति के लिए खतरा है। कि परमाणु बम का आविष्कार जो है वह शांति के क्षेत्र में क्या है, खतरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया है,
ऑल थ्रेट्स ऑफ वार मस्ट एंडेड। सॉरी स्टूडेंट। द मैन इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ साइंस। यानी युद्ध की सभी धमकियों को समाप्त किया जाना चाहिए। हमारे लिए युद्ध में जो धमकियां दी जाती हैं, या मिसाइल छोड़ दी जाएगी, या फिर बम ब्लास्ट किया कर दिया जाएगा, या फिर जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी वहाँ पर, इस प्रकार के हमें सभी साधनों को बंद कर दिया जाना चाहिए, समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि इससे कई क्षेत्रों की यदि वह ब्लास्ट कर दिया जाता है तो कई क्षेत्रों की प्रजातियां समाप्त हो जाती हैं और वहाँ पर धरती हमारी बंजर हो जाती है। इसलिए इसके लिए समाप्त कर देना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया है, साइंस इज होप्ड टू बी गुड फॉर वेल बीइंग ऑफ द वर्ल्ड एट लार्ज। मीन्स इसका विज्ञान के कारण ही मनुष्य विज्ञान का मालिक कहा जाता है। क्योंकि विज्ञान की सारी सुविधाओं के कारण ही तो व्यक्ति इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा है। सारी सुविधाएं मिल जाने के कारण उसे ज़्यादा वर्क ना करते हुए घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो व्यक्ति विश्व का क्या कहा जाता है, मालिक कहा जाने लगा है। किसकी कारण? साइंस के कारण। साइंस की देन है। साइंस की देन के कारण साइंस इज होप्ड टू बी वेल बीइंग ऑफ द वर्ल्ड लार्ज। और आशा है कि विज्ञान सबके लिए अच्छा होगा बड़े पैमाने पर दुनिया का होना। यानी बड़े पैमाने, लार्ज मीन्स बड़े पैमाने पर दुनिया का होना। स्टूडेंट्स, इस प्रकार के फैक्टों को लिखने से आपका एग्जाम में एक भी नंबर नहीं कटता है। तो जिसमें लिख दिया है हमने, हार्डली राइटली सेज साइंस इज एन एंगल पीस और एंड डेविल इन वार। हिंदी मीन्स क्या होगा? शायद ही सही कहा गया हो, विज्ञान शांति में देवदूत और युद्ध में शैतान हो। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आई होप यू आपके लिए आज का सेशन हमारा पसंद आया होगा। तो कमेंट में आप अपना फीडबैक अवश्य दें। स्टूडेंट्स, पहली बार हो तो हमारा स्टडी विथ एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इस बार एग्ज़ाम को आपको 100% कामयाब होना है, अच्छे से अच्छे नंबर लाना है, अच्छे से प्रत्येक सब्जेक्ट को आप रिवीजन करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।